यूके में एक रूलिंग पार्टी पर करप्शन के एलिगेशन लगे। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन पर भी स्कैंडल्स और रूल्स तोड़ने के सीरियस एलिगेशन आए। उन्हें कोर्ट ने पर्सनली कन्विक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने यह समझा कि पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया में भी ऐसी ही स्टोरीज मिलती है, लेकिन हमारा इंडिया बिल्कुल ही अलग है। इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल में 17 लोग मारे गए मेट्रो पिलर गिरने से। इंदौर में एक टेंपल की स्टेपवेल कोलैप्स होने से 36 लोग मारे गए, और उसी शहर में 2 साल बाद हंड्रेड्स ऑफ सिटीजन्स फिर मारे गए क्योंकि उन्होंने वो पानी पिया जो सरकार ने घरों में सप्लाई किया था, और वो पॉइजन था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, 275 लोगों की मौत रेलवे एक्सीडेंट में हो जाती है। क्या मिनिस्टर ने अकाउंटेबिलिटी ली? बिल्कुल जीरो अकाउंटेबिलिटी। रेलवे मिनिस्टर ने रिजाइन किया? नहीं, रेलवे मिनिस्टर को उल्टा एडिशनल चार्ज दे दिया गया। झांसी के मेडिकल कॉलेज के नवजात आईसीयू में आग लगने से कम 10 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। प्रयाग महाकुंभ मेले के दौरान एक दर्दनाक भगदड़ मच गई जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और यूपी के चीफ मिनिस्टर कहते हैं बटोगे तो कटोगे। चीफ मिनिस्टर ने अकाउंटेबिलिटी ली? जीरो अकाउंटेबिलिटी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया हमेशा से ऐसा था? 1956 में तमिलनाडु में एक ट्रेन डिजास्टर हुआ, उसमें 140 पैसेंजर्स की मौत हो गई। उस वक्त ना टेलीविजन आउटरीच था, ना सोशल मीडिया प्रेशर, फिर भी रेलवे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने रिजाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पर्सनली करप्ट थे। उन्होंने रिजाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट किया। उन्होंने रेजिग्नेशन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझा। और यही कहानी थी नीतीश कुमार की, लेकिन अब उनका हाल देख लीजिए। और मोरालिटी का ये कल्चर ही इंडिया को अपने नेबर से अलग बनाता था। और आज इंडिया में क्या हो रहा है? हिंदू खतरे में है तो मुसलमान खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में। खतरे में कोई नहीं है, अगर कोई है तो आज इस देश का हर सिटीजन खतरे में है, क्योंकि आज मोरली करप्ट लीडर लार्ज स्केल पर इंपॉर्टेंट ऑफिसेस में बैठे हुए हैं। आज हमारा पनीर फेक है, हमारी हवा पॉइजनस है, हमारा पानी यूरेनियम वाला है। खतरा तो ये है। इंडिया एक ब्यूटीफुल कंट्री है। आज ये कंट्री लैक ऑफ टैलेंट की वजह से नहीं रुक रही है, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से नहीं रुक रही है। ये कंट्री रुक रही है हमारी वजह से, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में बैठे इन नेता साहबों को अकाउंटेबल बनाना बंद कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।